हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियानो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और आज मेरे प्रियानो हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, चमत्कार हमेशा हालातों को बदलते हैं, पर परमेश्वर का वचन मेरे प्रियानो बहुत से चरित्रों को बदल देता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं हम। और वो टॉपिक विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो है कि देह का क्या अर्थ है, मतलब शरीर का क्या अर्थ है बाइबल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, शरीर का क्या अर्थ है बाइबल में, कि जब हमारी देह, अंगों का क्या अर्थ है मेरे प्रियानो बाइबल के अंदर, और देह के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो आइए वचन में जाते हैं मेरे प्रियानो। जो आपकी स्क्रीन पे जो वचन आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो इस प्रकार है। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 कुरिन्थी 12:26 में, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब आनंद मनाते हैं। अब मेरे प्रियानो, एक अंग दुख पा रहा है, अगर एक हमारे अंगूठे में लगेगी या हमारे पैर में लगेगी मेरे प्रियानो, या हमारे किसी अंग के हिस्से में, अंग के किसी भी हिस्से में लगेगी, तो सारे अंगों को दर्द होगा। अगर हाथ में लगती है तो पैर को दर्द होगा, अगर पैर में लगती है तो हाथ को दर्द होगा मेरे प्रियो है भाइयों बहनों, क्योंकि वो अंग से जुड़ा हुआ है, और वो अंग दूसरे अंग का हिस्सा है, उसकी चिंता करता है मेरे प्रियानो, इसलिए उस अंग में भी दर्द हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसका मतलब वो अंग चिंता करता है, उसकी फिक्र करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और बाइबल भी यही हमें ये बताती है। इसीलिए लिखा गया है कि एक अंग दुख पाता है तो सबरे अंग दुख पाते हैं। इसका मतलब सब उसके शोक में मेरे प्रियानो हिस्सेदार होते हैं। अगर हाथ को लगेगी मेरे प्रियानो तो पैर को भी दर्द होगा, पैर भी उसके हिस्से में क्या होगा, उसके दुख में हिस्सेदार होगा। मेरे नाक भी उसके हिस्से में हिस्सेदार होगी, कान भी उसके हिस्से में हिस्सेदार होगा। सब अंग मेरे प्रियानो उस अंग के हिस्से में शोक बनाएंगे, क्योंकि वो अंग उससे अंग से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें। अगर एक अंग मेरे प्रियानो, एक अंग को खुशी मिलती है, एक अंग को मेरे प्रियानो खुशी मिलती है, तो सब आनंद बनाते हैं मेरे प्रियानो। तो इस बात को ध्यान रखें, एक अंग को आराम मिल रहा है तो सब अंग क्या मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वो अंग एक दूसरे की चिंता करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, तुम मेरी देह हो, तुम मेरे अंग, तुम मेरे बॉडी के पार्ट हो, और मैं सर हूं, तुम कलसिया का, मैं तुम्हारा सर हूं और तुम मेरी देह हो, मतलब अंग हो। और जब मेरे प्रिय, जब हम यीशु मसीह की देह हैं, तो यीशु मसीह ने अपने अंगों यीशु मसीह ने अंगों के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश करी है, जैसे तुम मेरी देह हो, और मेरी देह जो मुझ में बनी रहती है वो एक दूसरे की चिंता करती है, बल्कि एक दूसरे से अलग होकर मेरे प्रियानो अपनी लालसाओं को पूरा नहीं करती मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना। तो इस चीज से हम ये समझ सकते हैं इस वचन से कि शरीर जो है, एक अंग जब दूसरे अंग से जुड़ा होता है, हाथ कंधे से जुड़ा हुआ है, पैर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पैर कमर से जुड़ा रहता है मेरे प्रिय बहनों, है ना। देख सकते हैं हम मेरे प्रिय बहनों, एक आंख दूसरी आंख से जुड़ी रहती है। अगर एक आंख में लगेगी तो सब अंगों में लगेगी, अगर नाक में लगेगी तो सब अंगों में लगेगी। अंग के किसी भी हिस्से में लगे, सब अंगों को फील होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की चिंता करते हैं और एक दूसरे के दुख में वो शरीक होते हैं। वैसे ही हमें भी अंगों की तरह बनना है, हमें भी देह की तरह बनना है मेरे प्रियानों की। मसीह में अगर एक दुख उठाता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए दुआ करनी है मेरे भैया, उसके लिए शोक करना है, विलाप करना है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों। तो आज का वचन जो हमें बताने की कोशिश यही कर रहा है कि एक अंग को दुख होता है तो सारे अंग उसके साथ क्या करें, दुख मनाएं, और एक अंग को खुशी मिलती है तो सारे अंग उसके साथ आनंद मनाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे इस बात को ध्यान रखें। अगर एक कलसिया पे सताव है तो सारी कलसियाँ उसके लिए दुआ करें। अगर एक कलसिया पे मेरे प्रिय बहनों आनंद मना रही है तो सभी कलसियाँ उसके साथ आनंद मनाएं मेरे बहनों। पर इन दिनों में मेरे प्रियानों, मसीह समाज में आप देख रहे हैं मेरे बहनों, क्रिश्चियनिटी के अंदर कि क्या हो रहा है कि मसीह का भी विरोध कर रहे हैं मेरे प्रियानों। ऐसी क्रिश्चियनिटी में हम रह रहे हैं जहाँ मेरे प्रियानों लोग एक दूसरे को गिरा रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा, सब ऐसे नहीं हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे प्रियानों आज एक दूसरे को कंडम करने में लगे हुए हैं मेरे प्रियानों। ये काम कंडम करने का नहीं है ये समय मेरे प्रियानों एक दूसरे को इंकरेज करने का है, जैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों किया और अपनी दे बोला। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और समझ गए होंगे मेरे प्रियानों शरीर का क्या अर्थ है बाइबल के अंदर। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।